तो आइए इस कप्तानी पारी पर शशि शेखर जी हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी। पहले तो इस कप्तानी पारी पर आपकी टिप्पणी, और दूसरा 29 पर भी पीएम ने धावा बोल दिया है, बोला 28 के लिए अब भविष्यवाणी कर रहा हूं, तब भी अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे मेरे खिलाफ। अब देखिए जनाब, आज जब प्रधानमंत्री ने जैसे ही शुरू किया तो वो सारा का सारा, जैसे कि हमारी आपकी कल बात हुई थी कि वो पिछले परफॉर्मेंस से आज बेहतर प्रूव करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने लाइटर नोट क्या प्रधानमंत्री आज तक देखते हैं? क्योंकि उन्होंने भी नो बॉल, सिक्सर, बाउंड्री सारा का सारा इसी भाषा में उन्होंने शुरू ही किया। खैर, 3 बातें मुझे बहुत साफ दिखाई पड़ी। पहली, प्रधानमंत्री ने इस मौके का संपूर्णतः सदुपयोग किया अपने काम गिनाने में, उन आरोपों का खंडन करने में जो उन पर लगते रहे। मसलन अडानी की वजह से LIC और स्टेट बैंक खत्म हो जाएंगे, उन्होंने उसका जवाब दिया। दूसरी बात, देश भेज दिया इसका, और इस आरोप का जवाब उन्होंने HAL के अभूतपूर्व प्रॉफिट से और अन्य चीजों से दिया। और तीसरी बात, वो इतिहास की कंदराओं में एक बार फिर से देश को ले गए ताकि उन बातों का जिक्र किया जा सके जिसे नई पीढ़ी भूल चुकी है। जब मणिपुर की बात हो रही थी तो उन्होंने 5 मार्च 1966 को जो वायुसेना का अकेला प्रयोग किया गया था आजाद भारत में, उसका उल्लेख करके ये जताने की कोशिश की कि कृपया नॉर्थ ईस्ट से प्रेम मत जताइए, आपका इतिहास ये है। बिल्कुल, लेकिन दिलचस्प बात आपको बताएं शशि शेखर जी, हमारे दर्शक ज्यादा इंटरेस्ट से सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, लेकिन आज तक पर कितना विश्वास है? आप देखिए कि संसद टीवी से भी ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव पर आज तक को देखा गया है। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि देश का विश्वास किस पर है? आज तक वालों पर है। और इसीलिए आज तक पर यह खबर संसद टीवी से भी ज्यादा आज के अविश्वास प्रस्ताव को देखा गया है। ये सिर्फ दर्शकों का विश्वास है, उनका भरोसा है, जिसको कायम रखने के लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं और जिसे हम हमेशा कायम रखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव के 3 दिवसीय मैच में टीम NDA के कैप्टन नरेंद्र मोदी की हम लोग बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को करारी शिकस्त दी है। जो डेटा आया है उसके मुताबिक हम यह जानकारी आपको दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस बैटिंग की हम बात कर रहे हैं उसको सबसे ज्यादा आज तक पर देखा गया है, और जो प्रामाणिक डेटा है आया हुआ उसके नजरिए से हम आपको बता रहे हैं देश का विश्वास आज तक के साथ। और इसीलिए आज जब भी ऐसी कोई बड़ी खबर होती है, बड़ा दिन होता है, पूरा देश सिर्फ आज तक को देखता है, और उसकी वजह सिर्फ एक है, विश्वसनीयता। वो विश्वास जो हमने अपने बलबूते, अपने काम के बलबूते जीता है। आज तक ने जिस तरह से ना रुके ना झुके, किसी चीज का ध्यान नहीं रखते हुए सिर्फ खबर पर अडिग रहे हैं, और इसीलिए लोगों का विश्वास बना रहा है। तो 3 दिवसीय मैच के हम आखिरी दिन की बात ही कर रहे हैं, तो आपको बता दें कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बैटिंग की शुरुआत की और जबरदस्त शॉट्स खेलने शुरू किए, तो एक तरह से कैप्टन के तौर पर उनकी ये पारी थी, और विपक्ष को वो लगातार उल्टा घेर रहे थे। मैदान छोड़ने पर वो मजबूर हुए, वॉकआउट भी किया। 2 घंटा 13 मिनट पिच पर कैप्टन नरेंद्र मोदी टिके रहे, अविश्वास प्रस्ताव पर शॉट लगाते रहे, हर कोई देखता रह गया। इसके बाद मोदी ने मणिपुर वाला शॉट भी खेला। आइए देखते हैं कैप्टन मोदी की आगे की पारी क्या रही। भारत के लोगों का कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है। कांग्रेस अपने घमंड से इतनी चूर हो गई है, इतनी भर गई है कि उसको जमीन दिखाई तक देती नहीं है। देश के कई हिस्सों में कांग्रेस को जीत दर्ज करने में अनेक दशक लग गए हैं। 61 वर्षों से तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस। तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में उन्हें आखिरी बार जीत 1972 में मिली थी। पश्चिम बंगाल के लोग 51 सालों से कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस। दूर युद्ध से भागते
नाम रखा रणधीर, भाग्य चंद की आज तक, भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। इनकी मुसीबत ऐसी है कि खुद को जिंदा रखने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए इनको एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। लेकिन आदत के मुताबिक घमंड का जो आई है ना, आई वो उनको छोड़ता नहीं है और इसलिए एनडीए में 2 आई पिरो दिए, 2 घमंड के आई पिरो दिए। पहला आई 26 दलों का घमंड और दूसरा आई एक परिवार का घमंड। एनडीए भी चुरा लिया कुछ बचने के लिए और इंडिया के भी टुकड़े कर दिए। नाम को लेकर उनका ये चश्मा आज का नहीं है। नाम को लेकर ये जो मोह है ना, वो उनका आज का नहीं है, ये दशकों को पुराना चश्मा है। इन्हें लगता है कि नाम बदलकर देश पर राज कर लेंगे। गरीब को चारों तरफ उनका नाम तो नजर आता है, लेकिन उनका काम कहीं नजर नहीं आता। अस्पतालों में नाम उनके हैं, इलाज नहीं है। शैक्षणिक संस्थाएं नाम लटक रहे हैं, सड़कों हो, पार्क हो, उनका नाम, गरीब कल्याण की योजनाओं पर उनका नाम, खेल पुरस्कारों पर उनका नाम, एयरपोर्ट पर उनका नाम, म्यूजियम पर उनका नाम। अपने नाम से योजनाएं चलाई और फिर उन योजनाओं में हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार किए। कांग्रेस की पहचान से जुड़ी कोई चीज उनकी अपनी नहीं है। सब कुछ कांग्रेस अपना होने का दावा करती है, वो किसी और से लिया हुआ है। पार्टी के संस्थापक कौन? एओ ह्यूम एक विदेशी थे जिन्होंने पार्टी बनाई। आप जानते हैं 1920 में एक नया ध्वज मिला और देश ने उस ध्वज को अपना लिया, तो रातों रात कांग्रेस ने उस ध्वज की ताकत देख करके उसे भी छीन लिया। उनको लगा कि तिरंगा झंडा देखेंगे तो लोग देखेंगे उनकी बात हो रही है, ये उन्होंने खेल किया। गांधी नाम भी हर बार वो भी चुरा लिया। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। इस गठबंधन ने यह भी नहीं सोचा है कि किस राज्य में आपके साथ, आप किसके साथ कहां पहुंचे हैं। अधीर बाबू 1991 पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव, इन्हीं कम्युनिस्ट पार्टी ने अधीर बाबू साथ क्या व्यवहार किया था, वो आज भी इतिहास में दर्ज है। खैर 1991 की बात तो पुरानी है। पिछले साल केरला के वायनाड में जिन लोगों ने कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ की, ये लोग उनके साथ दोस्ती करके बैठे हैं। मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट
उसको बार बार लॉन्च करते हैं। हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है और अब उसका नतीजा ये हुआ है, मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। उनका लॉन्चिंग फेल होता है, नफरत जनता पे करते हैं। लेकिन पीआर वाले प्रचार क्या करते हैं? मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं, इकोसिटी में लग पड़ती है। इसलिए देश की जनता भी कह रही है, ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। और तुम्हारी दुकान ने इमरजेंसी बेची है, बंटवारा बेचा है, सिखों पर अत्याचार बेचा है, झूठ कितना सारा बेचा है, इतिहास बेचा है, उरी के सच के प्रमाण बेचा है। शर्म करो नफरत की दुकान वालों, तुमने सेना का स्वाभिमान बेचा है। अगर इन्होंने गृह मंत्री जी की मणिपुर की चर्चा पर सहमति दिखाई होती तो अकेले मणिपुर विषय पर विस्तार से चर्चा हो सकती थी। ट्रेजरी बेंच का भी दायित्व बनता है कि देश के विश्वास को प्रकट करें, देश के प्रति अविश्वास करने वालों के लिए करारा जवाब दें, ये हमारा भी दायित्व बनता है। हमने कहा था अकेले मणिपुर के लिए आओ चर्चा करो, गृह मंत्री जी ने चिट्ठी लिख करके कहा था, उनके विभाग से जुड़ा विषय था, लेकिन साहस नहीं था, इरादा नहीं था और पेट में पाप था, दर्द पेट में हो रहा था और फोड़ रहे थे सर।